Assalamu alaikum. Welcome to this recorded video lecture. इस लेक्चर के अंदर वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सॉल्विंग द सेम प्रॉब्लम दैट वी डिड इन मंडेज क्लास. तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास एक 3D स्पेस स्ट्रेस है विच हैज़ 11 मेंबर्स और उसकी हमें सबकी फोर्सेस निकालनी. देयर आर टू प्रॉब्लम्स इन द बुक विच कवर्स दिस स्पेस स्ट्रेस, बट उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ आपको फोर्सेस निकालनी होती हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू calculate all the forces and we are going to solve for all the reactions in this structure, and we did half the problem in Monday's class and we are going to continue from that. तो हमने जो स्कीम बनाई है सवाल को सॉल्व करने की वो ये है कि वी आर स्टार्टिंग एट सी जहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 अननोन है. देन वी सॉल्व डी एंड बी जहाँ पे 4 अननोन है, उनमें से एक हमें इस पॉइंट सी से पता चल जाएगा. आफ्टर सॉल्विंग दीज टू वी हैव टू सॉल्व ई, एंड देन आफ्टर सॉल्विंग ई वी कैन सॉल्व एफ, एंड एट पॉइंट एफ हमें सारे मेंबर्स के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं सब पता चल जाएंगी. इफ़ वी नीड टू सॉल्व फॉर द रिएक्शंस देन वी विल सॉल्व पॉइंट ए एज वेल. तो पॉइंट ए इज़ ओनली नीडेड इन दिस केस इफ़ वी हैव टू सॉल्व फॉर रिएक्शंस एज वेल. तो हमने किया ये है कि हमने पिछली क्लास के अंदर वी हैव ऑलरेडी सॉल्व्ड पॉइंट सी, देन वी सॉल्व पॉइंट डी, देन वी वर सॉल्विंग पॉइंट बी जिसमें हमने वेक्टर्स फॉर्म कर लिए थे अपने फोर्सेस के, और अब हमें उनके समेशन एफ एक्स, समेशन एफ आई, समेशन एफ जेड डिस्कस करना है और क्या आंसर्स देखने क्या आएंगे. देन वील मूव टू ई, देन एफ, देन ए. सो दैट्स अ बेसिक आइडिया. तो इफ़ आई एम जस्ट रिकैपिंग द एंटायर थिंग, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी कोई जॉइंट 3D के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं देन वी हैव टू फर्स्ट डिटरमिन the Cartesian vectors of all the forces in the acting at the joint. ठीक है, तो सारे forces को हमें Cartesian vectors बनाना पड़ता है. Once we do that, then we know all the components. So summation fx, summation fy और summation fz लिखना is no longer a difficult task for us. तो let me just change my ink color. तो I'm changing the ink color so that we know कि हम कहाँ से आगे continue कर रहे हैं. And तो हमने अब हमारे पास यहाँ पे है क्या, we have 4 different members connected, लेकिन point D से we have already found out that member BD has no force in it. तो BD को मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया. तो जब D को सॉल्व किया था हमने, जॉइंट D को जब सॉल्व किया था तो वी फाउंड आउट दैट BD इज एक्चुअली अ जीरो फोर्स मेंबर. इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले लेक्चर में दी हुई है, तो मेक श्योर यू गेट दिस कॉन्सेप्ट, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो आफ्टर दैट हमारे पास सिर्फ 3 मेंबर्स की फोर्स बच जाती है, एक अप्लाइड फोर्स बाकी बच जाती है, एंड वी नीड टू write summation fx, summation fy and summation fz for all for this joint basically. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम summation fx की बात करें, fx में हमारे पास bc का एक कंपोनेंट है, ab का कोई कंपोनेंट नहीं है. ठीक है, और be जो हमारे पास फोर्स है, be का भी हमारे पास कंपोनेंट होगा बिकॉज be हैज़ कंपोनेंट्स इन ऑल 3 डायरेक्शंस. ठीक है, हमारे पास इस जॉइंट में एक्चुअली सिर्फ 2 अननोन्स हैं. तो अगर हम समेशन एफ एक्स की इक्वेशन लिखेंगे तो एफ एक्स की इक्वेशन से हमारे पास एफ बी ई निकल के आ जाएगा. तो इफ़ आई ट्राई टू राइट द इक्वेशन, तो समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0 will give me what? It will give me 1.154. ठीक है, which is FBC, और FBE का हमारे पास x component is 1 upon under root 13 times FBE. तो it becomes, since it's a minus sign, तो minus 1 upon under root 13 times FBE equal to 0. ठीक है, and माइनस साइन उसके जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो वी नो दैट एफ बी इज़ गोइंग टू कम आउट टू बी पॉजिटिव. तो अगर हम इस चीज़ को सॉल्व करेंगे तो द एफ बी मैग्नीट्यूड दैट यू आर गोइंग टू फाइंड इज़ एक्चुअली 4.163 किलो न्यूटन, एंड सिंस दिस इज़ पॉजिटिव तो दिस इज़ अ टेंशन फोर्स. ठीक है, उसके बाद अगर हमें एफ ए बी निकालना है, एफ ए बी हमारे पास एक अननोन है, तो एफ ए बी निकालने के लिए हमें पता है कि एफ ए बी सिर्फ जे में एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें सिर्फ समेशन एफ वाई लिखने की ज़रूरत है, एंड विद दैट विल बी डन विद दिस जॉइंट. तो समेशन एफ वाई लिखने के लिए एक तो हमारे पास माइनस एफ ए बी आ गया बिकॉज दिस इज टेंशन की जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव वाई के ऑपोजिट है, तो दिस इज माइनस एफ ए बी. ठीक है, और एफ
BE जो हमारे पास है उसका -3/√13 का कॉम्पोनेंट आ रहा है, तो इट इज -FBE टाइम्स 3/√13। सही हो गया। तो FBE हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है, ठीक है। तो वी कैन जस्ट find out what is FAB going to be. The FAB is going to come out to be 4.163 times 3/√13, and this is 3.46 kilonewtons. And you need to understand कि हमारे पास दोनों माइनस साइन इधर आ रहे हैं, तो एक्चुअली आई मिस दिस थिंग, there is going to be a minus sign here, so it is going to be 3.46 kilonewton minus, which is basically 3.46 kilonewton in compression. ठीक हो गया। तो दिस इज बेसिकली जॉइंट बी फॉर अस, जॉइंट बी पूरा सॉल्व हो जाता है। इसके बाद बी के बाद वी कैन मूव ऑन टू जॉइंट ई नाउ, ठीक है। ए पे हम मूव नहीं कर सकते, ए पे हमारे पास बहुत सारे अननोन है, हमारे पास 3 रिएक्शंस अननोन है और 2 मेंबर की फोर्सेस भी अननोन है। हम ई पे मूव कर सकते हैं बिकॉज जब हमने जॉइंट डी सॉल्व किया था तो वी फाउंड आउट दिस, एट जॉइंट बी वी हैव फाउंड आउट दिस। तो अब हमारे पास ई के ऊपर एक मेंबर ये, एक मेंबर जो पीछे छुपा हुआ ये वाला, और एक जो सपोर्ट रिएक्शन है, ये 3 अननोन है सिर्फ जॉइंट ई के ऊपर। तो वी कैन एक्चुअली गो एंड सॉल्व जॉइंट ई नाउ। तो लेट्स चेक जॉइंट ई कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जॉइंट ई के लिए लेट्स मूव ऑन टू अ फ्रेश पेज, और इसके ऊपर लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट वी कैन डू अबाउट जॉइंट ई। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू सी इज कि जॉइंट ई के ऊपर कितनी फोर्सेज एक्ट कर रही हैं। जॉइंट ई के ऊपर इन टोटल देयर इज 1 2 3 4 एंड 5 फोर्सेज एक्टिंग, ठीक हो गया। 5 फोर्सेज हैं, एक सपोर्ट रिएक्शन और 4 मेंबर्स हैं। हमें इनमें से कितनी फोर्सेस पता है, हमें बी ई पता है, ठीक है। तो वी नो डी ई हमने जॉइंट डी से निकाला था, और जॉइंट डी में जाके देखते हैं कि हमारे पास डी ई जो निकला था दैट केम आउट टू बी अ टेंशन फोर्स 3.46 किलो न्यूटन इन टेंशन, ठीक है। तो हम लोग इसको जॉइंट ई के ऊपर भी जब हम डी ई को कंसिडर कर रहे होंगे, सिंस दिस इज इन टेंशन वी विल कीप दिस इन टेंशन लाइक दिस। सो दिस इज एफ डी ई, ये हो गया। एफ बी ई हमने अभी निकाला है, तो एफ बी वी फाउंड आउट दैट एफ बी इज ऑल्सो इन, एफ बी ई इज ऑल्सो इन टेंशन, वी जस्ट फाउंड इट आउट एट जॉइंट बी। तो टेंशन के लिए हमने इसको भी दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा, और टेंशन का मतलब ये है कि दिस इज गोइंग टू बी अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो लेट मी जस्ट फिक्स दिस। एफ बी, इसके अलावा 2 और फोर्सेस हैं, ठीक है। तो एक फोर्स एफ ए ई है, देयर इज वन मोर फोर्स, ठीक है। तो अब उस फोर्स को ड्रॉ करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू is I'm to just change the color ताकि वो थोड़ा सी चीज़ डिफरेंट हो जाए। तो that force is acting in the member behind, ठीक है। और this is F E F, ठीक है। F E F हमारे पास एक फोर्स है, और इस फोर्स को हम अगर निकालना चाह रहे हैं, हमारे पास 2 अननोन है। हमारे पास 2 अननोन क्या है, हमारे पास एक एफ ए ई अननोन है और एक एफ ई एफ अननोन है। हमारे पास 4 वेक्टर्स हैं, हमें चारों वेक्टर्स के कार्टेशियन फॉर्म्स को लिखना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। 2 हमें ऑलरेडी पता है, एफ डी ई इज़ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। एफ डी ई को पहले लिख लेते हैं। एफ डी ई क्या है, एफ डी ई इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस। वी अगेन लेट अस जस्ट ड्रॉ आवर एक्सिस सिस्टम। तो हमारे पास दिस इज वाई and Z is directed here and our origin is actually joint F, ठीक है। तो हमारे पास FD जो है that is a known magnitude, FD का magnitude हमें known है, and the direction is actually J, ठीक है, direction is J। तो ये चीज़ हमें पता चल गई FDE के बारे में। FBE को क्या करेंगे, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं कि FBE हमने ऑलरेडी जॉइंट B के ऊपर निकाला हुआ है, बट इसकी डायरेक्शन इधर अपवर्ड थी। जॉइंट ई के ऊपर हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में FBE चाहिए। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू, वी सिंपली नीड टू
मल्टीप्लाई द यूनिट वेक्टर विद द -1, ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल चेंज टू I प्लस 3j माइनस √3k, ठीक। तो FBE वेक्टर जो हमारे पास आएगा दैट इज गोइंग टू बी अ नोन मैग्नीट्यूड FBE, ठीक है, प्लस I प्लस 3j माइनस √3k, ठीक है। तो इट इज I प्लस 3j minus √3k and the entire thing is dividing by √13. So this is your FBE. अब FBE हमें एक्चुअली पता है, FBE is 4.163 और FDE भी हमें पता है, ठीक है, FDE भी हम निकाल चुके हैं। एंड FDE जो हमने निकाला था, लेट मी क्विकली चेक माय नोट्स, FDE वी कैलकुलेटेड एज 3.46 किलोमीटर, ठीक है। तो दिस इज 3.46 kilonewtons and this thing is 4.163 kilonewtons. तो ये both of these are actually known to us. अब हमारे पास ये दो तो वेक्टर्स जो थे हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, दो नए वेक्टर्स आ रहे हैं, एक FAE है और एक FEF है। तो FAE एंड FEF वी नीड टू राइट देम एज वेल, ठीक है। इन वेक्टर्स को भी हमें लिखना पड़ेगा। तो इन वेक्टर्स को लिखना इज़ नॉट डिफिकल्ट बिकॉज ये प्लेन ट्राइंगल्स के साइड्स हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, सिमिलर टू दिस वन हेयर, दिस इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए हमने ये दोनों फोर्सेस ऑलरेडी लिखी थी, द सेम यूनिट वेक्टर्स आर गोइंग टू अप्लाई हेयर। अब दिस एंगल हेयर इज 60 डिग्रीज, लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस थिंग बेटर। तो दिस एंगल राइट हेयर इज 60 डिग्रीज, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस 60 डिग्रीज को यूज़ करते हुए वी कैन राइट डाउन दिस वेक्टर। तो सिंस ये वेक्टर की डायरेक्शन जो है एक्स में पॉजिटिव डायरेक्शन में है और जेड में माइनस की डायरेक्शन में है, और एंगल के साथ वाली साइड इज एक्स और सामने वाली साइड इज जेड, तो दिस बिकम्स एन अननोन मैग्नीट्यूड FAE। एंगल के साथ वाली साइड बिकम्स कॉस, पॉजिटिव एक्स की तरफ डायरेक्टेड है तो प्लस, जेड में माइनस है तो माइनस, एंगल के सामने वाली साइड बिकम्स साइन, इट बिकम्स के एंड दिस इज FAE। द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज टू EF, बट इस केस में क्या होगा कि एक्स भी नेगेटिव है और जेड भी नेगेटिव है। तो FEF अननोन मैग्नीट्यूड माइनस कॉस 60I माइनस साइन 60K। सो दीज आर आवर 4 वेक्टर्स, ठीक है, जो हमें लिखने पड़ते हैं, इसके बगैर हम सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक। अच्छा, हमारे पास एक और फोर्स भी है विच वी में सो फार हमें लिखना चाहिए, उसको ड्रॉ कर देना चाहिए। दैट फोर्स इज़ एक्चुअली द सपोर्ट रिएक्शन हियर, सिर्फ वाई डायरेक्शन में सपोर्ट रिएक्शन है, तो वी हैव EY एज वेल, सही है। तो EY भी हमारी फोर्सेस जो भी हम इसका सोल्यूशन जनरेट करेंगे उसके अंदर आएगा। तो जब हम समेशन Fx लिखते हैं इस सवाल का, तो लेट्स राइट समेशन Fx है। तो समेशन Fx इक्वल टू 0 गिव्स व्हाट, DE का कोई x कंपोनेंट नहीं है, BE का x कंपोनेंट है, तो इट बिकम्स 4.163 टाइम्स 1/√13, पॉजिटिव था। AE का भी x कंपोनेंट है और EF का भी x कंपोनेंट है, तो दिस बिकम्स प्लस FAE cos 60 माइनस FEF cos 60 इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज योर समेशन FX। समेशन FY अगर हम बनाएंगे तो समेशन FY इक्वल टू 0 इज गोइंग टू गिव मी, हमारे पास इन दोनों वेक्टर्स का कोई भी y कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ इन दोनों में y कंपोनेंट है, प्लस देयर इज अ EY हेयर एज वेल। तो अगर हम इसको इफ वी ट्राई टू राइट दिस थिंग, तो व्हाट वी गेट इज DE पूरा का पूरा y में है, तो दिस इज 3.46, BE का y component is 4.163 multiplied by 3/√13, so this becomes plus 4.163 times 3/√13, ठीक है, plus EY which is a support reaction,
ठीक है। तो इससे डायरेक्टली व्हाट वी कैन डू इज वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज ई वाई, एंड ई वाई इज गोइंग टू कम आउट टू बी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो जाएगा, ई वाई विल कम आउट टू बी माइनस 6.924 किलो न्यूटन्स। ठीक, उसके बाद समेशन एफ जेड पे आ जाते हैं। समेशन एफ जेड इक्वल्स टू 0, जेड में हमारे पास ई का जेड कॉम्पोनेंट है -√3/√13, तो इट बिकम्स माइनस 4.163 टाइम्स √3/13, ठीक है। और ए ई और ई एफ दोनों का जो कॉम्पोनेंट्स है दैट इज़ माइनस साइन 60, तो बिकम्स माइनस एफ ए ई साइन 60 माइनस एफ ई एफ साइन 60। अब आपके पास एक इक्वेशन ये वाली आ रही है, एक इक्वेशन ये वाली आ रही है, यू नीड टू साइमल्टेनियसली सॉल्व देम, ठीक है। तो आपके पास these magnitudes which you are getting here they go to the other side, you get ax plus by equals to c की फॉर्म में दो इक्वेशंस आ रही होंगी एंड यू नीड टू सॉल्व देम, ठीक है। तो उनको सॉल्व करना हमें पड़ेगा एंड वी कैन जस्ट क्विकली गो अहेड एंड सॉल्व दीज टू इक्वेशंस इन अ कैलकुलेटर। और इंटरेस्टिंगली हो क्या रहा है, होगा ये कि आपके पास सिंस इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, आपके पास दोनों इक्वेशंस जो हैं, ये दोनों इक्वेशंस में ए वाई ए ई का साइन डिफरेंट है और ई एफ का साइन सेम है। तो एक्चुअली व्हाट यू गेट व्हेन यू सॉल्व दिस एंटायर थिंग, एंड फॉर दिस यू विल एक्चुअली नीड टू सॉल्व दिस, ठीक है। जब आप इस पूरी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो व्हाट यू आर गोइंग टू एक्चुअली गेट इज यू गोइंग टू गेट दिस इक्वेशन एफ ए ई माइनस एफ ई एफ। जब आप साइन cos 60 को भी इधर डिवाइड करा दीजिए and take the entire thing to the other side, you get minus 2.309, and this equation will give you FAE minus FEF equals to, sorry, this will change to positive since this is a minus sign here as well. तो पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, दिस इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस 2.309, ठीक है। तो हमारे पास दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग हियर, और दो इक्वेशंस हैं, दोनों का सेम आंसर आ रहा है, एक में माइनस है एक में प्लस है। दिस इज़ ओनली पॉसिबल when EF is 0. You can put this in a calculator and get the results, but this thing is only possible when FAE is equals to minus 2.309 and FEF is equals to 0, और कोई सोल्यूशन नहीं निकाल सकता इन दोनों इक्वेशंस को। यू कैन चेक इफ दिस इज माइनस 2.309, दिस मीन्स के एफ ए ई इन रियलिटी वॉज इन कंप्रेशन, ठीक है। तो दिस इज एफ ए ई इज इक्वल टू 2.309 किलो न्यूटन्स इन कंप्रेशन, और ई एफ इज 0, सो ई एफ डज नॉट सपोर्ट एनीथिंग। अब ई एफ को हम 0 फोर्स मेंबर पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, बट इट एक्चुअली टर्न्ड आउट कि ई एफ इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग एनी फोर्स। तो ये हमारा बेसिकली जॉइंट ई सॉल्व हो गया। सवाल को एक्चुअली कंप्लीट करने के लिए वी ओनली नीड टू सॉल्व जॉइंट एफ, बट वी कैन ऑल्सो सॉल्व ए इफ़ यू वांट टू फाइंड आवर रिएक्शन फोर्सेज एट ए एज वेल। तो हमने अभी एक रिएक्शन कैलकुलेट कर लिया है ई वाई, हमारे पास जॉइंट एफ के ऊपर 2 रिएक्शंस हैं और फिर हमारे पास ए के ऊपर 3 रिएक्शंस हैं। सिंस दिस इज अ 3 डायमेंशनल रिजिड बॉडी, इसके अंदर 6 रिएक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के लिए। 2D रिजिड बॉडी के लिए 3 रिएक्शंस रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब हमने मूव होना है जॉइंट एफ के ऊपर, ठीक है। जॉइंट एफ के ऊपर हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं। हमने पहले बात की हुई है कि जब भी हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ रिएक्शंस होंगे तो हमारे पास वो रिएक्शंस के लिए छोटे लिंक्स इस किस्म इस तरीके से शो किए हुए होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ एक्चुअली योर रिएक्शन एफ वाई एंड दिस थिंग इज़ योर रिएक्शन एफ जेड, ठीक है। तो लेट्स चेंज द कलर सो दैट हम लोग बाकी फोर्सेस को किसी डिफरेंट कलर से ड्रॉ कर लें। तो लेट्स यूज़ मरून हेयर, एंड अब हमारे पास क्या क्या पता है हमको, ठीक है। डी जब ने सी सॉल्व किया था तो हमने सी एफ निकाल लिया था, ठीक है। इनफैक्ट इफ़ यू गो बैक टू सी एफ यू विल फाइंड दैट सी एफ वी फाउंड इट टू बी एक्चुअली 0। सी एफ हमने निकाला था एंड सी एफ केम आउट टू बी 0, सही है। वेयर इज इट, हेयर इट इज़, ठीक है। तो सी एफ हमने निकाला था एंड सी एफ वॉज एक्चुअली 0, तो सी एफ हम निकाल चुके हैं। तो सी एफ इज़ 0, तो वी डोंट एक्चुअली नीड टू इवन
consider this thing is gone. We calculated DF at point D. तो जॉइंट D का जो हमारा सोल्यूशन था यहाँ पे हमने DF कैलकुलेट किया हुआ है. DF इज इन कंप्रेशन इट इज़ 4.163. अब कंप्रेशन में है तो हमें इसको कंप्रेसिव ही ड्रॉ करना पड़ेगा, और कंप्रेशन में ड्रॉ करने के लिए दिस इज द डायरेक्शन वी आर गोइंग टू टेक. तो दिस इज F DF. ठीक है. EF हमने पिछली साइड में निकाला हुआ, EF इज ऑल्सो 0. तो दिस द मेंबर एट द बैक हेयर, दिस थिंग इज ऑल्सो गॉन. ठीक है, जो पीछे मेंबर है वो भी ख़त्म हो गया. हमारे पास अननोन क्या है? हमारे पास दो रिएक्शंस अननोन है, FY और FZ, और एक हमारे पास मेंबर की फोर्स है AF विच इज़ ऑल्सो अननोन. तो हमें AF भी कैलकुलेट करना है. तो वी ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज़ FAF. सवाल एक्चुअली बहुत आसान हो गया बिकॉज आपके पास तीन फोर्सेज हैं, FY FZ और AF. ये तीनों फोर्सेज XYZ की तरफ डायरेक्टेड हैं. इफ़ यू थिंक अबाउट दिस, तीनों एक एक कॉम्पोनेंट्स के साथ हैं, और FDF जो है इसकी तीनों कॉम्पोनेंट्स होंगे. तो जो आपका FDF का एक एक कॉम्पोनेंट है वो किसी एक अननोन के साथ इक्वेट होता जाएगा, और आपके पास हर इक्वेशन से x समेशन FX समेशन FY समेशन FZ, हर इक्वेशन से आपके पास एक एक आंसर आता जाएगा. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व. राइट. तो FDF कैसे लिखेंगे? क्या हमें FDF का वेक्टर दोबारा बनाना पड़ेगा? हमने D पे ऑलरेडी FDF का वेक्टर बनाया हुआ है. तो लेट्स गो बैक टू जॉइंट D. देखते हैं FDF के लिए हमने क्या किया था. FDF को हमने डाउनवर्ड कंसीडर किया हुआ है. ठीक है, और हमने उसका वेक्टर लिखा हुआ है. तो इट इज़ -2 cos 60 डिवाइड बाई रूट 13, -3 बाई रूट 13, -2 sin 60 डिवाइड बाई रूट 13. दिस इज अ डाउनवर्ड फेसिंग एरो लाइक दिस. हमने अभी टेंशन एज्यूम की थी जॉइंट D के ऊपर. जब हम जॉइंट F पे पहुंचे तो दिस इज अ कंप्रेसिव फोर्स नाउ, तो अभी भी डाउनवर्ड फेसिंग एरो है. दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स वी डू नॉट इवन नीड टू चेंज द डायरेक्शन. हमें F की पे FDF की डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. माइनस मल्टीप्लाई करके वी कैन सिंपली यूज द सेम वेक्टर दैट वी यूज्ड एट जॉइंट D. ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो हमने D पे निकाला था इट वाज 4.163. वेक्टर वाज -2 cos 60 डिवाइड बाय रूट 13, -3 डिवाइड बाय रूट 13, -2 sin 60 डिवाइड बाय अंडर रूट 30. ठीक है, तीनों चीज़ें नेगेटिव हैं बिकॉज आप y में भी नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, x में भी नेगेटिव डायरेक्शन ट्रैवल कर रहे हैं, और z में भी नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं. This was your I component, this is your J component, this is your K component, so this is your FDF. FAF is very straightforward, सिर्फ x में है FAF, so this is only in x और positive x direction में. This is your positive x, this is your positive y, not z, this is your positive y, और directed up is your positive z. ठीक है, so this is an unknown magnitude FAF directed along the I direction only. सही. FY और FZ are self-explanatory. FY प्योर Y डायरेक्शन में और FZ प्योर Z डायरेक्शन में है. दोनों को हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में कंसिडर कर लिया, तो हम उनको डायरेक्टली समेशन FX समेशन FY समेशन FZ के अंदर प्लग इन कर सकते हैं. तो लेट अस क्विकली राइट द इक्वेशन. सो समेशन FX की जो इक्वेशन हमारे पास आ रही है, दिस इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी, हमारे पास AF है, so there is an unknown component AF here, and this is a known component, so this is minus 4.163 times 2 cos 60 divided by under root 13, and that is it. और कुछ भी नहीं है, तो this is equals to 0, and from here we can directly find out what is FAF. तो FAF जो है हमारे पास, it is going to come out to be 1.154, और जो माइनस साइन यहाँ था दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव साइन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा साइन. तो व्हाट वी गेट इज वी गेट अ टेंशन इन द लिंक AF. सही. ऑल्दो हमें FY और FZ निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो अगर हमें सिर्फ मेंबर्स की फोर्सेज निकालनी होती, हमारा सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया. तो वी आर डन, वी हैव फाउंड आउट all the forces. There were 11 members and we have found out the forces in all the members. ठीक है,
दिस एक्चुअली इज़ अ प्रीटी बिग क्वेश्चन. ठीक है, अब हमारे सिर्फ 3 अननोन बाकी रह गए. ए के ऊपर विच आर द रिएक्शंस और 2 अननोन बाकी रह गए एफ के ऊपर विच आर द रिएक्शंस. तो वो भी निकाल लेते हैं एंड सो दैट वी कैन कंप्लीट दिस एंटायर प्रॉब्लम. Summation f y equals to 0 gives us what? We have the y component of this thing, so it is minus 4.163 times minus sign हम लिख चुके हैं already. So it is 3 upon under root 13 and we add to this fy. This entire thing is equal to 0. इसको आप solve करेंगे तो fy you will find it to be 3.464. ठीक है, एंड दिस थिंग इज़ किलो न्यूटन्स. ठीक है, और हमने पहले बात की हुई है जब हम चैप्टर 5 डिस्कस कर रहे थे कि जो हमें सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं दे कैन नॉट बी एक्चुअली नॉट इन चैप्टर 5. हम स्ट्रेसेस के अंदर जब 2D स्ट्रेसेस की बात कर रहे थे हमने बात की थी कि जो सपोर्ट रिएक्शंस होते हैं दे आर नॉट इन टेंशन और कंप्रेशन. टेंशन और कंप्रेशन के अंदर आपके ट्रस के मेंबर्स आपने शो करने. दिस इज जस्ट दिस फोर्स कैन बी नेगेटिव, दिस फोर्स कैन बी पॉजिटिव. वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस. जिससे हमारे पास ई वाई था, EY came out to be a negative force, but we did not say that this is a compressive force. Support reactions are not compressive, ठीक है, or tensile. So support reactions are just support reactions. Now Fy हमारे पास आ गया और Fz is actually solved in exactly the same way and it turns out to be minus 4.163 times 2 sine 60 divided by under root 13 plus Fz equals to 0 and Fz is equal to 2 kilonewton positive. ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, यू विल गेट 2 kilonewtons. एक्चुअली द व्हाट यू विल फाइंड इज कि जो नंबर्स आ रहे हैं वहाँ पर 3.464, 4.163, 1.154 दे आर ऑल रिलेटेड टुगेदर आइदर साइन और कॉस से, और उसके साथ में अंडर रूट 13 का जो फैक्टर है उससे. ये सारे नंबर्स एक्चुअली बहुत रिलेटेड हैं, तो यू कैन गेट फ्रॉम वन टू द अदर. इसीलिए आपके पास हर जॉइंट के ऊपर ये नंबर्स आंसर की 3-4 शक्लें ही वही शक्लें रिपीट हो रही हैं. आइदर आपके पास आंसर 3.464 आ रहा है या फिर आपके पास आंसर जो है वो 1.154 आ रहा है या फिर 4.163 आ रहा है. तो यू आर गेटिंग रिपीटेड आंसर्स लाइक दिस. ठीक है, जॉइंट एफ सॉल्व हो गया, एक जॉइंट बाकी रह गया है, क्विकली सॉल्व करें उसको. लेट अस एंड दिस प्रॉब्लम. एक जो जॉइंट हमारे पास बाकी रह गया दैट इज ए. ठीक है, ए के ऊपर हमारे पास सबसे पहले 3 रिएक्शंस हैं. तो वी हैव ए एक्स, वी हैव ए जेड एंड वी हैव ए वाई. ठीक हो गया. उसके अलावा फिर हमारे पास ए के ऊपर क्या है, हमारे पास ए के ऊपर वी हैव 3 फोर्सेस, ए एफ, ए ई एंड ए बी. ठीक है, तीन हमारे पास फोर्सेस जिनमें हमारे पास ए ई जो है हमने जॉइंट ई के ऊपर निकाला है. तो गोइंग बैक टू जॉइंट ई, ए ई केम आउट टू बी अ कंप्रेसिव फोर्स. तो वी फाउंड आउट दैट ए ई इज एक्चुअली अ कंप्रेसिव फोर्स व्हिच वी डिड हियर. हमने ए एफ निकाला था, ए एफ केम आउट टू बी अ टेंसाइल फोर्स, वी डिड दैट हियर. ठीक है, ओके. व्हाट एल्स डिड वी डू, और हमने क्या किया था इसके अलावा जो हमारा एक काम था, हमने ए बी फोर्स भी निकाली हुई है जॉइंट बी को. तो लेट अस गो बैक टू जॉइंट बी. ए बी इज ऑल्सो कंप्रेसिव. ठीक है, हमने ए बी भी कंप्रेशन में निकाला हुआ. तो इफ़ वी ट्राई टू ड्रॉ दीज थिंग्स, तो हमारे पास ए बी जो है वो कंप्रेशन में है. तो दिस इज एफ ए बी, एफ ए एफ इज टेंसाइल और एफ ए ई जो हमारे पास है दैट इज ऑल्सो कंप्रेसिव. ठीक है, सब वेक्टर्स आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. ए ई हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं. ए ई हमने जॉइंट ई के ऊपर कैलकुलेट किया था एंड ए ई वी कैलकुलेटेड एज डाउनवर्ड फेसिंग डायरेक्शन और दैट वाज cos 60 माइनस sin 60. ठीक है, सिंस हमारे पास यहाँ पे भी इट इज़ इन द सेम डायरेक्शन तो इट विल बी द एग्जैक्ट सेम वेक्टर. तो एफ ए ई विल बी a known magnitude now because AE हम कैलकुलेट कर चुके हैं. cos 60 I
माइनस साइन 60 के। बाकी सारे जितने भी वेक्टर्स वो सारे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्शंस के अंदर हैं, तो उनमें कोई मसला नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो what we need to do now is we simply need to solve all of them. आपके पास सारे रिएक्शन निकल के आ जाएंगे, एंड विद दिस यू आर गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर थिंग, ठीक है। तो समेशन एफ एक्स आपने लिखना है, समेशन एफ वाई आपने लिखना है, और समेशन एफ जेड आपने लिखना है. The answers that you are going to get here are going to be ax equal to 0, ay equal to you are going to get, let me just confirm, 3.464 किलो न्यूटन, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है. और उसके अलावा जो आपके पास ए जेड आएगा दैट इज गोइंग टू बी 2 किलो न्यूटन. अब नाउ लेट अस जस्ट कंफर्म अ फ्यू थिंग्स. सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने रिएक्शंस निकाले हैं जॉइंट्स को यूज़ करते हुए, ठीक है. आपने जॉइंट ए पे रिएक्शन निकाले, एफ पे निकाले, ई पे निकाले. बट दिस इंटायर स्ट्रक्चर इज़ अ रिजिड बॉडी जो कि पूरा जितनी भी अप्लाइड फोर्सेज है उनको बैलेंस कर रहा है, ठीक है. तो लेट्स जस्ट मेक श्योर कि पूरी बॉडी जो है, हमने जो रिएक्शन निकाले थे दे आर एक्चुअली वेरी गुड चेक ऑफ योर सोल्यूशन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक्स में कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है, एक्स में सिर्फ एक रिएक्शन है, ठीक है. तो अगर आप पूरे रिजिड स्ट्रक्चर के ऊपर समेशन एफ एक्स करेंगे सो देर इज ओनली वन फोर्स एंड दैट इज ए एक्स. एफ और ई पे कोई एक्स रिएक्शन नहीं है, तो ए एक्स इक्वल्स टू 0. अगर मैं समेशन एफ एक्स इक्वल्स टू 0 करता हूँ पूरी रिजिड बॉडी के ऊपर, दैट दिस एक्चुअली चेक्स आउट. अगर मैं समेशन एफ आई करता हूँ, एफ आई में हमारे पास कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है बट वी हैव रिएक्शंस एट 3 डिफरेंट जॉइंट्स. हमारे पास ए वाई का जो रिएक्शन आ रहा है दैट रिएक्शन इज 3.464, ठीक है. हमारे पास ई वाई का जो रिएक्शन आ रहा है दैट इज़ -6.924, और एफ वाई का जो रिएक्शन आ रहा है दैट इज दिस इज 3.464, ठीक है. एफ वाई इज पॉजिटिव, ए वाई इज पॉजिटिव एंड ई वाई इज नेगेटिव. सम देम टुगेदर दे कैंसिल ईच अदर आउट. थोड़ा राउंड ऑफ का एरर हो सकता है बट दे एक्चुअली कैंसिल ईच अदर आउट इफ यू टेकन एक्यूरेट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है. आपने सब कुछ सही लिया हुआ है. फिर आपकी बाकी रह गई जेड की फोर्सेस. तो अगर आप जेड की फोर्सेस को देखेंगे, जेड में हमने कितने रिएक्शन निकाले, हमने रिएक्शन निकाले एफ के ऊपर, एफ जेड, ठीक है. तो वी कैलकुलेटेड एफ जेड एंड वी कैलकुलेटेड ए जेड, ठीक है. हमारे पास एफ जेड वॉज 2 किलो न्यूटन अपवर्ड एंड ए जेड वॉज 2 किलो न्यूटन अपवर्ड. और हमारे पास जो दो अप्लाइड फोर्सेज हैं दैट्स -2 एंड -2. दो डाउनवर्ड -2 की फोर्सेज आपने अप्लाई की हैं और हमने बहुत लंबा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जब एफ और ए के ऊपर रिएक्शन निकाले दे आर अपवर्ड फेसिंग 2 किलो न्यूटन फोर्सेस. तो अगर मैं समेशन एफ जेड करता हूँ कंप्लीट रिजिड बॉडी के ऊपर तो इट इज +2 +2 -2 -2, दैट टर्न्स आउट टू बी 0 एज वेल. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट टेल यू इज दैट यू कैन एक्चुअली डू वेरी क्विक चेक्स व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस थिंग. तो अगर आप कोई रिएक्शन निकाल रहे हैं और आप कंप्लीट रिजिड बॉडी से रिएक्शन निकाल रहे हैं और आप जॉइंट्स के सॉल्यूशन से रिएक्शन निकाल रहे हैं, दे शुड कम आउट टू बी द सेम सिंस दिस इज द सेम रिजिड बॉडी. इनमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो इन फैक्ट what we are saying is that all the reactions actually will check out. So you need to do this thing. सबसे easy जो joint था I am leaving it for you because इसके अंदर सिर्फ एक force है AE which is at an angle. बाकी सारी forces जो हैं वो किसी particular direction के अंदर हैं. You can very easily solve this thing, ठीक है. AF हमने यहाँ पे solve किया हुआ है, ठीक है. AF is already solved at joint F, ठीक है. हमारे पास जो चीज़ बाकी रह जाती है दैट इज़ हमने एक और जो कौन सी फोर्स थी एफ ए बी, हमने जॉइंट बी के ऊपर सॉल्व किया हुआ है. तो इफ़ यू गो टू जॉइंट बी वी हैव ऑलरेडी सॉल्व फॉर एफ ए बी. इसका मैग्नीट्यूड आपको यहाँ से मिल जाएगा. एफ ई एफ जो आपके पास है इसका मैग्नीट्यूड आपको जॉइंट ई से मिल जाएगा. AE we have solved it here, तो this is also done. तो हमारे पास सारी चीज़ें अननोन है, सिर्फ हमारे पास 3 रिएक्शंस AX AY AZ अननोन है. यू कैन सॉल्व फॉर दोज रिएक्शंस, ठीक. तो what you should do now is just solve these equations. बहुत आराम से सॉल्व होगा और AX will come out to be 0 because
AE का x कॉम्पोनेंट जो आएगा वो AF के x कॉम्पोनेंट को कैंसिल कर देगा, बिकॉज एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो दीज टू विल कैंसिल ईच अदर आउट, AX विल कम आउट टू बी 0। बाकी जो है AZ इज जस्ट द Z कॉम्पोनेंट ऑफ AE और AY इज जस्ट इक्वल टू FAB। तो दिस इज एज स्ट्रेट फॉरवर्ड एज दिस, तो प्लीज़ इसको सॉल्व कर लीजिए। एंड विद दिस वी आर डन विद दिस क्वेश्चन एंड वी आर डन विद दिस टॉपिक एंड वी आर डन विद द कोर्स, ठीक है। तो वी आर डन, वी हैव कंप्लीटेड द एंटायर थिंग। वेंसडे की क्लास आई विल स्पेंड रिवाइजिंग द एंटायर थिंग एंड टेकिंग योर क्वेश्चंस। इंशाल्लाह लाइव सेशन होगा और उसके बाद आई एम गोइंग टू अपलोड एन असाइनमेंट राइट नाउ, तो डू चेक योर LMS फॉर द असाइनमेंट एज वेल। और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह स्टार्ट में ही वी आर गोइंग टू टेक द फाइनल क्विज नंबर 3 फ्रॉम चैप्टर नंबर 6, ठीक। एंड वी आर गोइंग टू स्पेंड नेक्स्ट वीक रिवाइजिंग ओल्ड टॉपिक्स, ताकि आप लोगों की तैयारी हो सके जो आपका कोर्स है उसकी, ठीक। तो लेट अस एंड दिस थिंग हियर एंड इंशाल्लाह ऑन Wednesday we are going to have a live session to take your questions and revise this chapter. Thank you very much. Assalamu alaikum.